समरी देखते हैं। सो ये चैप्टर में तिशानी दोषी बेसिकली अपनी जर्नी को कवर कर रही हैं। उन्होंने स्टूडेंट्स ऑन द आइस प्रोग्राम को ज्वाइन किया है। सो स्टूडेंट्स ऑन द आइस प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो जियोफ ग्रीन, जो कि कनाडा से बिलोंग करते हैं, वो हेड करते हैं, जहाँ पे वो हाई स्कूल के बच्चों को लेकर जाते हैं टू द जर्नी ऑन द एंड्स ऑफ द अर्थ या फिर प्लेसेस लाइक एंटार्क्टिका। अब वो वहाँ पे इसलिए उन लोगों को लेके जाते हैं ताकि ये हाई स्कूल के बच्चों को, जो कि आगे जाके फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स होंगे, उनको समझ आए कि उनकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से या कंबाइंड हम सबकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारी अर्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। जियोफ ये समझते हैं कि ये सारी चीज़ें हम अपने घर में बैठ के नहीं समझ सकते या सिर्फ एक बुक पढ़ के नहीं समझ सकते। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए, अर्थ के लिए, इन्वायरमेंट के लिए कुछ करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एक रियल लाइफ इंस्टेंस या फिर एक रियल लाइफ फेस टू फेस इनकाउंटर करवाएं बच्चों को इन सारी चीज़ों से, ताकि वो हमारे पॉलिसी मेकर जब वो फ्यूचर में बनेंगे तो वो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सो दिस इज़ द प्रोग्राम जिसकी बात हो रही है यहाँ पे। सो तिशानी भी इस पे जाती हैं एंड शी सेज दैट वो स्टार्ट करती हैं अपनी जर्नी एंड वो एक रशियन शिप जिसका नाम है अकादमिक शोकालिस्की, उसको बेसिकली बोर्ड करती हैं एंड शी सेज दैट अब एंटार्क्टिका जाने के लिए बहुत सारे टाइम जोन्स को, एटलीस्ट 9 टाइम जोन्स को उन्होंने क्रॉस किया। एंड जो उनकी जर्नी थी, ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ शिप से ही थी, इनफैक्ट उन्होंने 100 आवर्स की जर्नी करी जिसका कॉम्बिनेशन था फ्रॉम एरोप्लेन टू शिप टू कार। सो इन सारे वेज के थ्रू उन्होंने अपनी जो जर्नी थी उसको कवर किया। सो तिशानी कहती हैं जब उन्होंने इतना सारा ट्रैवल किया, शी वॉज ऑलरेडी वेरी टायर्ड इतनी सारी जर्नी कवर करने के बाद। सो एंटार्क्टिका को देखना, उसकी सराउंडिंग्स को देखना काफ़ी ज़्यादा पीसफुल था और उनकी जो थकान थी आधी उसी से हट जाती है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला उन्हें वहाँ पहुँच के। अब इससे पहले हम इसका नेक्स्ट पार्ट कवर करें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो फ्यू थिंग्स। अब वो क्या, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आज जिस तरह से आप वर्ल्ड मैप को देखते हो या जिस तरह से आप ग्लोब को देखते हो वो ऐसे काफ़ी टाइम पहले नहीं थी। सो विल यू बिलीव मी? वेल, ये बात बिल्कुल ठीक है। सो पहले, यानी कि बहुत मिलियन ईयर्स पहले पैंजिया हुआ करता था जिसके 2 पार्ट्स थे, गोंडवाना लैंड एंड लॉरेशिया, राइट। सो जब तक ह्यूमंस नहीं आए थे अर्थ पे तब तक ये सारी चीज़ें एक साथ थी, लेकिन व्हेन ह्यूमंस या फिर ह्यूमन स्पीशीज दे केम ऑन अर्थ, उसके बाद से जो हमारा लैंड मास था वो धीरे धीरे शिफ्ट करने लगा या सेपरेट होने लगा इनटू कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज। सो किस तरीके से गोंडवाना लैंड में इंडिया आ गया एंड देन लॉरेशिया में आप देख सकते हैं यूरोप, ये सारी चीज़ें या इस तरीके से जो कंट्रीज या कॉन्टिनेंट्स थे वो डिवाइड हो गए। सो तिशानी ये बताती हैं कि कितना ज़्यादा फैसिनेटिंग है अगर आज हम इमेजिन करते हैं, और अगर आज भी आप अपना वर्ल्ड मैप लेके बैठते हो आप देख सकते हो कि वो पूरा एक तरह से जिक्सॉ पजल की तरह नजर आएगा, जहाँ पे आपको लगेगा कुछ कंट्रीज, कुछ कॉन्टिनेंट्स दूसरी कंट्रीज के साथ बिल्कुल फिट बैठती हैं, राइट, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा अलग है उनसे। सो ये जो सारे चेंजेस आए हैं दे केम लेटर। सो अब तिशानी कहती हैं कि अगर आपको अर्थ के प्रेजेंट के बारे में जानना है, फ्यूचर के बारे में जानना है या पास्ट के बारे में जानना है, सो एंटार्क्टिका एक ऐसी जगह है जो बेस्ट है इन सारी चीज़ों के लिए। अब एंटार्क्टिका में ज़्यादा क्या है, स्नो है, बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, आइस शीट्स हैं, राइट, ये सारी चीज़ें हैं। बट वहाँ पे जाके आप सोच रहे होगे कि आप अर्थ के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को कैसे देख सकते हो। सो जब आप देखोगे कि धीरे धीरे ग्लेशियर्स या फिर आइस शीट्स मेल्ट हो रही हैं तो आपको समझ आएगा कि ये सारा किस चीज़ का रिजल्ट है, ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़। जैसे कि क्या, जैसे कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इसकी वजह से एक बहुत बड़ा ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एयर में एक्चुअली बन जाता है एंड इसकी वजह से क्या होता है, जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। अब अगर ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाएगा सो ग्लेशियर्स, आइस शीट्स, ये सारी चीज़ें मेल्ट होने लग जाएंगी। सो यही तिशानी बताना चाहती हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसे कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन, अब हमारी अर्थ में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है एंड इसकी वजह से हम अर्थ को जितना हो सके एक्सप्लॉइट कर रहे हैं एंड दीज एक्टिविटीज़ आर लीडिंग टू व्हाट, ये शो करती हैं कि हमारी जो अर्थ है वो अपने एंड की तरफ जा रही है। सो अगर हम यहाँ पे इसका फर्स्ट मीनिंग देखें टाइटल का, जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ,
सो इसका ये मीनिंग हो सकता है कि किस तरीके से हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से जो अर्थ है इट इज़ कमिंग टूवर्ड्स इट्स एंड बिकॉज हम उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वो कहती हैं कि एंटार्क्टिका एक प्रिस्टीन जगह है। अब प्रिस्टीन यानी कि वो जगह जो काफ़ी सेक्रेड मानी जाती है। अब क्यों? क्योंकि वहाँ पे अभी तक ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं रह पाई, राइट। एंड जिस दिन ऐसा होगा, जिस दिन इतना सारा क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, एंटार्क्टिका जैसी जगह वार्म होने लग जाएगी, जो कि अभी भी होना शुरू हो चुकी है, उस दिन क्या होगा, उसकी रेपरकशंस क्या होंगी, ये हमारे लिए फेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। यही बता रही है हमें नैरेटिव। सो इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, वो स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम के बारे में जब बताती हैं कि किस तरीके से जियोफ ग्रीन नहीं चाहते कि वो रिटायर्ड सेलिब्रिटीज़ को या फिर किसी भी तरह के सेलिब्रिटीज़ को इन सारी जर्नीज़ पे लेके जाएं या उसके बारे में एडवर्टाइज कराएं। अब वो ऐसा क्यों नहीं चाहते? उन्हें पता है कि वो दे विल नॉट गिव बैक समथिंग, राइट। लेकिन अगर वो हाई स्कूल स्टूडेंट्स को लेकर जाएंगे इस तरह की जर्नी पे, सो डेफिनेटली दिस विल बी बेनिफिशियल। क्यों? क्योंकि यही स्टूडेंट्स आगे जाके पॉलिसी मेकर्स बनते हैं। एंड जब ये पॉलिसीज़ बनाएंगे तो इनके दिमाग में हमेशा ये पिक्चर रहेगी कि हम किस तरीके से अपनी अर्थ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। सो कोई भी अगर हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे सो वो होना चाहिए टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ना कि हम अर्थ को एक्सप्लॉइट करेंगे। यही जो है मेन मोटिव है ऑफ दिस प्रोग्राम, दैट इज कॉल्ड स्टूडेंट्स ऑन आइस। देन शी सेज दैट एंटार्क्टिका वहाँ पे बिकॉज लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी है एंड ऑब्वियसली उसका एक स्मॉल सा इकोसिस्टम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसीलिए वहाँ पे ये देखना बहुत इजी हो जाता है कि किस तरीके से एनवायरनमेंट में स्मॉल से स्मॉल चेंजेस भी बड़े से बड़े रेपरकशंस या बड़े से बड़े रिजल्ट्स दे सकते हैं। अब जैसे कि वो यहाँ पे एग्जांपल देती हैं फाइटोप्लैंक्टन्स का। सो फाइटोप्लैंक्टन्स बेसिकली पूरे के पूरे सर्दर्न ओशन को नरिश करते हैं, राइट। एंड वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। दे यूज सनलाइट फॉर व्हाट? फॉर फोटोसिंथेसिस लाइक ऑल अदर प्लांट्स। अब ये है इन द सर्दर्न ओशन एंड ये सनलाइट को यूज़ करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। अब जैसे जैसे हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट होती जा रही है, वैसे वैसे इन फाइटोप्लैंक्टन की एक्टिविटीज़ पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। एंड क्या होगा अगर इस पे उनका इम्पैक्ट पड़ेगा तो? अब डेफिनेटली सी बात है, मरीन लाइफ या मरीन एनिमल्स की लाइफ इफेक्ट होगी उससे, बिकॉज दे कंज्यूम इट, राइट। अगर मरीन एनिमल्स की होगी तो डेफिनेटली सी बात है बर्ड्स की भी होगी एंड इस तरीके से पूरा रीजन इफेक्ट होगा। यह हमें पता है, आपने ईवीएस में भी कवर करा होगा इन जूनियर क्लासेस की किस तरीके से एक फूड चेन होती है, राइट। अगर उस फूड चेन में कोई भी छोटी से छोटी चीज़ इफेक्ट होती है सो पूरी की पूरी फूड चेन पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है उसका। सो सिमिलरली वो बताती हैं कि अगर यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स की बात करें और इस छोटे से एग्जाम्पल को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि हमारे छोटे से छोटा एक्शन, जैसे कि हमारी वजह से ही ओजोन लेयर डिप्लीट होती जा रही है बिकॉज ऑफ ऑल द एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेज, राइट। इसकी वजह से जो हार्म पहुंच रहा है कहीं ना कहीं ना सिर्फ हमें पहुंच रहा है बट टू एवरीबडी, एंड यही वो शो करना चाहती हैं। सो फर्दर शी सेज दैट उनकी जो बड़ी सी शिप है इट गेट्स स्ट्रक बिटवीन पेनिनसुला एंड टैडपोल आइलैंड एंड इसकी वजह से उनकी शिप आगे मूव नहीं कर पाती। सो जो उनका कोच होता है या जो कैप्टन होता है वो डिसाइड करता है कि वो सारे बेसिकली दे विल वॉक। सो तभी ये जो लास्ट पार्ट है इसका नाम है वॉक ऑन द ओशन, राइट। सो दैट इज वाई वो शिप से नीचे उतरते हैं। दे आर ऑलमोस्ट 52 पीपल, दे गेट डाउन फ्रॉम द शिप एंड दे स्टार्ट वॉकिंग। एंड जैसे ही वो चलते हैं दे सी उनके नीचे एक बहुत थिक आइस शीट है, राइट, ऑन विच दे आर वॉकिंग एंड उसके कहीं ज़्यादा बहुत नीचे जाकर देर इज़ वाटर, देर इज़ सलाइन वाटर। एंड ये सारी चीज़ों को जब वो खुद एक्सपीरियंस करती हैं देन शी थिंक्स दैट कि क्या होगा हमारा या हमारी अर्थ का अगर इस तरीके से ये जो आइस शीट्स हैं ये मेल्ट करने लग जाएंगी, ये जो ग्लेशियर्स हैं मेल्ट करने लग जाएंगे, और अगर एंटार्क्टिका जैसी जगह एक कोल्ड या फिर आप कह सकते हैं इट इज़ नोन एज द कोल्डेस्ट एंड डायरेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, राइट। अगर ऐसी जगह का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? विल इट बी गुड फॉर अस और विल इट बी बैड फॉर अस? एंड ये सारी तिशानी कहती हैं चीज़ें ये हमें अपने रूम में बैठ के सिटिंग एसी में बैठ के बुक पढ़ते हुए नहीं समझ आ सकती जब तक हम इन सब चीज़ों को खुद एक्सपीरियंस नहीं कर लेते। एंड इसी सब चीज़ों के बारे में बताती हैं वो इन दिस चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ। अब जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ का पहला मीनिंग तो हम देख चुके हैं।
अगर हम इसके सेकेंड मीनिंग की बात करें, सो यू कैन टेक इट लाइक दिस कि किस तरीके से कुछ ऐसी जगह है अभी ऑन दिस अर्थ जहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन हैज नॉट स्टिल इनहेबिटेड, राइट। अभी तक वो वहाँ नहीं पहुँची है, ना वो वहाँ पे रह सकती है या एग्जिस्ट कर सकती है, चाहे उसके पीछे कितने भी रीजंस हो, राइट। सो उन्हीं में से एक, जैसे हमने देखा यहाँ पे एंटार्क्टिका, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा कोल्ड जगह है, वहाँ भी ह्यूमन बींग्स कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग, राइट। सो यही है एंड्स ऑफ अर्थ। अब यही एंड्स ऑफ अर्थ बेसिकली शो करते हैं किस तरीके से हमारा इम्पैक्ट है ऑन दी अर्थ एज कंप्लीट, राइट। तभी लोगों को, जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम का, तभी यहाँ से एक एजुकेशनल ट्रिप पे ले जाया जाता है टू दी एंड्स ऑफ द अर्थ, ताकि वो दिखा सके दैट दीज आर द प्लेसेस वेयर यू कैन स्टडी हमारी अर्थ पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। सो ये तो थी इस चैप्टर की समरी। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, यहाँ पे वो बहुत ही बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर रही हैं, किस तरीके से क्लाइमेट चेंज है, ह्यूमन इम्पैक्ट है, एंड इसीलिए उन्होंने यहाँ पे एंटार्क्टिका का एग्जाम्पल दिया। सो अगर हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की, सो क्वेश्चन आंसर्स इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आएंगे क्योंकि ये न्यूली एडेड चैप्टर है। जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है कि जियोफ ग्रीन ऐसा क्यों चाहते थे कि वो रिटायर्ड सेलिब्रिटीज़ को ना लेके जाए बट हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को लेके जाए। इसका आंसर सिंपल है, बिकॉज ही न्यू कि यही है पॉलिसी मेकर्स ऑफ फ्यूचर, राइट। एंड सेकेंड क्वेश्चन जो इससे आ सकता है वो ये है कि क्यों, अगर हमें अर्थ के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को देखना है तो एंटार्क्टिका जैसी जगह को विजिट करना चाहिए। इसके लिए आप लिखोगे क्योंकि यहाँ पे जाके आप अपनी आंखों से खुद विटनेस कर सकते हो वो चेंजेस बाय सीइंग द ग्लेशियर्स मेल्टिंग, जो आइस शीट्स मेल्टिंग, टेम्परेचर वार्म हो रहा है। इन सारी चीज़ों को जब आप खुद विटनेस कर सकोगे तभी आपको समझ आएगा कि हमारा प्रेजेंट कैसा है। पास्ट में शायद ऐसा नहीं था, पास्ट में जो था अब वो प्रेजेंट में नहीं है, एंड पता नहीं वो फ्यूचर तक सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। सो दीज आर